हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, आप सभी के कहने पे मैं काउंसलिंग संबंधित पूरा जो डिटेल्स आपकी रिजल्ट और रैंक कार्ड जो आएगा वहाँ से लेके आपकी जो एडमिशन तक की प्रक्रिया होगी और काउंसलिंग होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या प्रक्रिया होगी, उस पर मैं पूरा एक वीडियो लाया हूँ। इसको पूरा ईमानदारी के साथ देखना। अगर आप इसको ईमानदारी के साथ देखते हैं तो आपको किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से एडमिशन होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके जो कॉलेज चॉइस होंगे उनको भी मैं बताऊँगा, तो इसको बिल्कुल अच्छे से देखना। देखिए यहाँ पे मैं एक कमेंट दिखा देता हूँ, ये पिछले साल का है इसमें कि सर मेरा 51,000 वापस नहीं आया है, सर मेरा अकाउंट नंबर गलत था, मैं यूनिवर्सिटी गई थी, एप्लीकेशन भी दिया तो भी वापस नहीं आया। तो देखिए इसमें ये गलतियाँ कर देते हैं अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं होता। तो क्या होता है, देखिए आपको जो भी ए से जेड तक की आपकी डिटेल्स होगी आपको बिल्कुल सही फिल करना है काउंसलिंग कराते समय, और जो पूरा डॉक्यूमेंट्स होगा वो बिल्कुल सही रखना है, कंप्लीट रखना है बिल्कुल। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मैंने पहले भी बोला था सिलेबस वाले वीडियो में कि आपके जो पासवर्ड है, मोबाइल नंबर है, ये सारे के सारे आपका जो प्रिंट आउट है फॉर्म भरा था उसको अपने पास रखे सेव। इस वजह से वो किसी का पासवर्ड नहीं आया, किसी का मोबाइल नंबर पे जीमेल खत्म हो गया, किसी का मोबाइल खो गया, तो इस तरह की जो ये समस्या होती है आपको ये नहीं करनी है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है इसका। और जिस वजह से बहुत सारे एडमिट कार्ड देखिए 400-500 ऐसे एडमिट कार्ड थे जो नहीं निकल पाए। तो देखिए ये ध्यान रखिए अपना खास इसमें। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले यहाँ पे देखिए है आपका कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो काउंसलिंग देखिए आपका अभी क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट को देखते हैं। सबसे पहले आपका जो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा रिजल्ट, और इसमें देखिए आपका किस तरीके से होगा। ये प्रतिमा प्रजापति जी का ये रैंक कार्ड था पिछले वर्ष का, ये रिजल्ट आया था इनका। इनका जो कुल मार्क्स आया था ये आया था 154 मार्क्स आया इनका। देखिए पूरा यानी कि 400 में से 154 मार्क्स था इनका। और इनका जो स्टेट रैंक था यानी कि पिछली बार जो लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उसमें से इनका जो स्टेट रैंक आया पूरे यूपी के अंदर जो इनका रैंक था 1,58,850 इनका रैंक था पूरे यूपी के अंदर इनका। ठीक है, तो आप भी समझ जाओगे कि इनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। और इनका कैटेगरी रैंक जो आया इनका ये आया था इनका 75,266, यानी कि ओबीसी से थी ये। तो अब इनका ये रैंक कार्ड आया। अब इसमें इसी से निर्धारित होगा कि आपकी जो काउंसलिंग होगी किस दिन होगी। मान लीजिए आपकी काउंसलिंग आपका जो होगा किस तरीके से होगा, यानी कि आपकी अगर आती है 5,000 रैंक पूरे यूपी के अंदर तो आप समझ जाओगे कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो 100% मिलने वाला है। अगर आपकी 10,000 आती है तब भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज पक्का है। ठीक है, कैसे? क्योंकि 2017 में लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कराया था एग्जाम, तो उनका एक रूल था बहुत अच्छा। वो कैसा था कि जो टॉपर है आपके पूरे यूपी के अंदर 1 से लेके 10,000 रैंक तक जो भी है आपके, यानी कि स्टेट रैंक यानी कि नंबर आपका पूरे यूपी के अंदर, तो उनकी काउंसलिंग होगी पहले और दूसरे दिन, यानी कि 2 दिन का समय दिया जाएगा। अगर इनमें से कोई स्टूडेंट नहीं लेता एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में तो अगले दिन जो होगा वो 10 से लेके 15,000 तक की काउंसलिंग होगी। जिसको मिल गया तो मिल गया। तो इस तरीके से अब उस समय क्या हुआ था, इसमें लगभग 6 या 7,000 जो सीटें थी 2017 में ये खाली रह गई थी। क्यों? क्योंकि अधिकतर क्या करते हैं जो टॉपर होते हैं वो तैयारी करते इधर उधर जो भी अलग अलग एग्जाम की, उनको लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो इस वजह से ये गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस नहीं करते। तो मौका होता है 10 से लेके 15,000 रैंक जिसकी भी है उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाता है। अब लेकिन यहाँ पे कॉलेज चॉइस में समस्या होगी, उसको अभी मैं बाद में बताऊंगा। पहले डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूं क्या क्या आपका काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखिए इसमें तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो गलतियां है वो नहीं करनी बिल्कुल भी। आप देखिए बीएड करने जा रहे हैं, आप दूसरों को समझाओगे ना कि आपको किसी से ज़्यादा पूछना पड़े। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपका है काउंसलिंग, जैसे आपका रैंक कार्ड आ जाएगा, जो भी आपका जितना भी रैंक आएगा पूरे यूपी के अंदर, अब की बार तो मात्र 3.5 लाख है और 2017 में तो लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था इसमें। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले है आपका मोबाइल नंबर। आपका बिल्कुल जो आपका पहला था वो चले तो बेहतर है, नहीं तो आप काउंसलिंग के समय इसको चेंज करा सकते हैं। और इसके बाद अपना जीमेल आईडी ये जरूरी है, और आपका इसका पासवर्ड लिखा होना चाहिए आपकी डायरी में। क्योंकि जो भी अगर कोई गलतियां हो जाती है फॉर्म में तो आपका, या कोई मिस्टेक हो जाती है काउंसलिंग में, तो आपका इसी पे आपका यूनिवर्सिटी से मैसेज आएगा, वो आपका सोल्व हो जाएगा। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर आपका हो, ना कि किसी दूसरी फैमिली से या कोई आपका आसपास का हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जब आपकी काउंसलिंग होगी उस समय ये आपका ऐड होगा अकाउंट नंबर, उसको सही सही फिल करना है। ठीक है, जब आपकी फीस कटेगी
तो अगर मान लीजिए आपको एडमिशन नहीं मिलता है, आपको कॉलेज प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो ये आपकी फीस वापस आ जाएगी। अगर आप इसको गलत भर दोगे तो कैसे आएगी, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अपने फ़ोटो कम से कम 10 या 15 फ़ोटो रखें एडमिशन तक। आपकी जो प्रक्रिया होगी जितनी भी, लगभग काउंसलिंग के समय, एडमिशन के समय 2-3 सेट आपके बनेंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स के। तो आपको इतना तो चाहिए, कम से कम 10 या 15 फ़ोटो। इसके बाद बोनस अंक प्रमाण पत्र। बोनस अंक प्रमाण पत्र यानी कि आपके पास एनसीसी होगी, स्काउट होगा, एनएसएस होगा, या आपके फादर जो आर्मी में होंगे या पुलिस में होंगे, तो आपने डॉक्यूमेंट्स जब लगाया होगा वो फॉर्म भरते समय, जिसके पास है तो उनको नंबर मिलेगा 5, 10, 15 मिल गया होगा वो आपको फॉर्म भरते समय ही। जिसके पास नहीं है ये, तो उनका तो कुछ है ही नहीं, देखे, है ना। तो बोनस अंक प्रमाण पत्र ये अपना रखे पास में। इसके बाद काउंसलिंग लेटर, देखिए जो रैंक कार्ड आया, रिजल्ट आया, उसी के साथ साथ एक आएगा आपका काउंसलिंग लेटर, यानी कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो किस दिन होगी, वो किस दिन होगी। यानी कि आपका ये कॉलेज चॉइस के लिए आपका जब, यानी कि अगर आपकी रैंक आती है अच्छी, यानी कि आपका 1 से लेकर 10,000 तक, तो आपकी पहले ही दिन काउंसलिंग होगी। तो पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। अगर मान लीजिए आपका पूरे यूपी के अंदर 3.5 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया, आपकी रैंक आती है 2 लाख, पूरी यूपी के अंदर 2 लाख, तो आप समझ जाइए कि मेरी जो काउंसलिंग होगी वो लगभग 6 या 7 दिन बाद होगी, 7 या 8 दिन बाद। तो इस तरीके से आपकी 1 बाय 1 करके काउंसलिंग हो जाएगी। जो टॉपर होगी उनकी काउंसलिंग पहले, फिर जिसकी रैंक अच्छी नहीं आएगी उनकी काउंसलिंग होगी बाद में। तो उनको बाद में, तो आपको पता ही है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, किसको चॉइस वाला मिल जाता, किसी को चॉइस वाला भी नहीं मिलता। इसके बाद आपका जो फीस होगी ये आपकी काउंसलिंग के टाइम पे देखे ना, काउंसलिंग की जो फीस होगी ये आपकी होगी लगभग, ये ऑनलाइन ही कटेगी आपकी 5,000 और आपकी 500 रुपये कटेगी आपका इसमें ना। तो ये आपका देखिए, ये आपका चार्ज होगा इसका, और ये आपकी होगी काउंसलिंग फीस आपकी, है ना। अगर मान लीजिए आपको कोई कॉलेज प्रोवाइड नहीं किया जाता या आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आता, तो ये आपका वापस आएगा। ये किस में आएगा, अकाउंट नंबर में आ जाएगा। अगर आप कॉलेज चॉइस करते प्राइवेट वगैरह और आप एडमिशन ले लेते हैं, तो ये आपका वापस नहीं आएगा। और इसी के साथ साथ आपका 51,250 भी आपको बाद में जमा करना होगा। इसके बाद देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आपका लगेगा। देखिए तो इसमें आपका हाई स्कूल है, इंटर है, आपका ग्रेजुएशन है, तो पूरा जो इनका ये वेरिफिकेशन होता है वो तो इसमें लगेगा ही, ठीक है। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड उठा के रख लीजिए। एडमिट कार्ड देखिए आपका काउंसलिंग जब होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, उसमें भी काम आएगा। और आपका जैसे एडमिशन होगा कॉलेज में, तो सबसे पहले आपका देखा जाएगा एडमिट कार्ड, क्या आपने एग्जाम दिया है, इसी तरीके से क्या आपका रैंक कितना था, तो देखा जाएगा कि आपके इसमें जो एडमिट कार्ड है उसमें कोई गलती तो नहीं। अगर गलती होती है तो आपका वहाँ पे एफिडेविट ले लिया जाएगा और आपका जो है उसमें सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और किसी के में देखिए, किसी के मार्क्स गलत फिल हो गए, किसी का नाम गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, उससे कोई समस्या नहीं है। जैसे काउंसलिंग होगी उस समय आपका पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, डिटेल्स फिल होगी, वहाँ पे सही कर देना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए आपका ये रिजल्ट में आपकी रैंक आएगी और आपका कैटेगरी होगी। तो ये आपकी जनरल कैटेगरी, मतलब कुल मिला के पूरा यूपी के अंदर, और आपकी कैटेगरी रैंक देखी जाएगी उसमें। इसके बाद देखिए आपका हाई स्कूल का ये आपका फोटोकॉपी इसकी लगेगी, स्कैन होगा पूरा ओरिजिनल का। इसके बाद आपका इंटर का, और इसके बाद आपका ग्रेजुएशन या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन लगाई होगी वहाँ पे फॉर्म भरते समय, तो आपको रखना होगा। देखिए अब जिनका यहाँ पे देखिए रिजल्ट नहीं आया, तो देखिए मुझे आशा है कि यूनिवर्सिटी ने भी बोला कि बीटीसी के जब तक फॉर्म स्टार्ट नहीं होगे तब तक इनका रिजल्ट फाइनल नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आशा है कि लगभग 70% जो स्टूडेंट है वो फाइनल ईयर वाले हैं या अपीयरिंग वाले हैं, तो तब तक ये काउंसलिंग स्टार्ट नहीं की जाएगी। जल्दी से जल्दी जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे 2 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं आपके एग्ज़ाम कुछ यूनिवर्सिटियों के, तो उसको 7 या 8 दिन में कंप्लीट करा के 10 या 15 सितंबर तक जो है आपका रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा। इसके बाद देखिए अपना आय प्रमाण पत्र ये लगाना है सभी को, जिसके फादर या आपका जो भी है गार्जियन है गवर्नमेंट जॉब में, आपके हस्बैंड होगे या आपके फादर होगे, तो सभी को लगाना होगा। ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब में आपके पापा और आप नहीं लगाओगे, लगाना जरूरी है इसमें। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एससी एसटी सभी को लगाना जरूरी है। जनरल को तो यहाँ पे देखिए नहीं लगेगा। और इसी के साथ साथ मूल निवास ये अपना बनवा के रखे सभी। और इसमें देखिए
आपका ये जो आय प्रमाण पत्र है 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है नया बनवा लीजिए, समय आपके पास काफ़ी है। चलिए इसके बाद यहाँ पे एक कमेंट और लिया मैंने, देखिए पिछले वर्ष का, इससे भी आपको सीखने को मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें हमें कॉलेज मिला है और हमारी फीस भी 52,200 सबमिट हो गई है ऑनलाइन, अब कॉलेज नहीं लेना है, यानी कि इनको अब कॉलेज नहीं लेना, तो रिफंड पॉसिबल है, प्लीज़ रिप्लाई करें, अर्जेंट है ना। अब देखिए, अब ये देखिए ये गलतियाँ क्या की इन्होंने। अब जैसे कैफ़े पे जाओगे, आप बोलोगे भैया अपनी मर्ज़ी से कर दीजिए गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस या आपका प्राइवेट कॉलेज चॉइस। मान लीजिए आप प्राइवेट, आपकी काउंसलिंग हुई बाद में और आपने छोड़ दिया कैफ़े वाले भैया के ऊपर कि आप कर दीजिए, जो लिस्ट है सेलेक्ट कर दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो आपको लेना है, आपने बात कर रखी होगी जिस स्कूल में या आपका कॉलेज में ना, केवल उसी को फिल करें, वही फिल करना है, बाद में नहीं तो आपकी फ़ीस भी वापस नहीं होगी। और आप फिर आपको लगेगा कि मेरा तो ये प्राइवेट कॉलेज तो 60 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर दूर है, फिर आप हो जाओगे परेशान। तो अपने एरिया का कोई भी प्राइवेट कॉलेज देखे जिसकी रैंक अच्छी नहीं आएगी, और अपना जाए, और सेटिंग जो भी होगी आपके आसपास जाना होगा जितना भी, वो सब देख लेना आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉलेज चॉइस आपका, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 6 या 7, तो ये आपका देखिए इसको ध्यान नहीं देना है। कॉलेज चॉइस जब आपके आएंगे तो आप कितने भी कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। 2017 में रूल था कि आप 7 या 8 कॉलेज चॉइस कर सकते हैं उस समय, लेकिन आपका 2019 में आपका ये रूल हो गया था ख़त्म, और यहाँ पे आप कितने भी कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मार्क्स आया 240 मार्क्स आए, यानी कि लगभग आपकी बार तो गवर्नमेंट सीट पक्का है 240 पे भी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब आपको गलती नहीं करनी है। बहुत सारे क्या करेंगे, यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करेंगे मेरे एरिया का बस, तो इनका क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कंपटीशन हो गया तो नहीं आया। अब कुछ होशियार जो स्टूडेंट हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी दिखाएंगे, तो यहाँ पे कर देंगे 10 गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस, 10 या 15, तो क्या होगा, एक में कंपटीशन हो, 2 में हुआ, 3 में हुआ, 4 में हुआ, 5 में हुआ, तो बाकी में तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा इनको। तो इस तरीके से आपको चतुराई करनी है, और जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है आपकी लिस्ट में आसपास के सारे भर दीजिए, ठीक है। आप कहोगे कि मेरे दूसरे ज़िले में है, मेरे ज़िले में तो 1 या 2 ही है बस, तो भाई आप कष्ट करें कि आपकी जो फीस होगी ना पूरे बीएड की 1 लाख के आसपास होगी, तो आप कष्ट कर ले कि आपके आसपास जो ज़िला है, मान लीजिए 2 घंटा या 3 घंटे का समय लगता होगा, तो वो चॉइस कर सकते हैं आप, ठीक है। ये कैसे कॉलेज चॉइस करना है, ये कॉलेज ऐसे चॉइस करना। देखिए ये मेरा ये रैंक कार्ड था, और मेरी जो काउंसलिंग हुई थी, पहले से आपका सेंटर पे जाना पड़ता था, तो उस समय देखिए मेरी जो स्टेट रैंक थी 6 लाख स्टूडेंट, 6.5 लाख ने पेपर दिया 2017 में, अब की बार तो मात्र 3.5 लाख ही है। तो ये मेरा स्टेट रैंक था पूरी यूपी के अंदर, 6689 रैंक था, और मेरा जो कैटेगरी रैंक था 3100 कुछ था उसमें। तो अब इसमें देखिए पूरा जो डिटेल्स थी, देखिए अगर मान लीजिए काउंसलिंग के समय इससे पहले कोई गलती थी ना, तो यहाँ पे सब सही हो जाएगी आपकी, ठीक है, आपकी तो ऑनलाइन होगी। अब इसमें देखिए कॉलेज चॉइस मैंने कैसे किया था, तो देखिए मैंने एक अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला कॉलेज चॉइस किया, इसके बाद दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, 5वां किया, और आपका यहाँ पे 6ठा किया। मैंने मात्र 6 कॉलेज चॉइस किए थे, और मैंने 3 जिलों के ये कॉलेज आपके चॉइस किए थे। तो आप भी अपनी मर्जी से चॉइस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे ही ज़िले में गवर्नमेंट कॉलेज मिले, नहीं, मेरे में नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। तो इस तरीके से आपको, और ये सारे के सारे जो कॉलेज थे ये एडिड थे, है ना, मैंने कोई भी प्राइवेट कॉलेज चॉइस नहीं किया था कि चलो आएगा तो ठीक है कर लेंगे। तो मेरा क्या था, इसमें पहले ही जो पहली चॉइस थी उसी में मिल गया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मिलेगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे रैंक कार्ड, देखिए यहाँ पे तो रैंक कार्ड ये था, जनरल रैंक जो था मेरा 6689, और कैटेगरी रैंक था मेरा 3188, और जो मुझे कॉलेज अलाउट हुआ, देखिए यहाँ पे कॉलेज कन्फर्मेशन एडमिशन लेटर, यानी कि ये फिक्स हो गया था कि आपको कॉलेज मिल चुका है, और ये मेरे जो पास ये मैसेज आ गया था इसमें। और जो मेरी फ़ीस यहाँ पे कटी थी उसमें मात्र और मात्र 3117 रुपये मात्र मेरी फ़ीस कटी थी 1 साल की, इसमें फर्स्ट ईयर की। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ आया होगा इसमें। और इसके बाद देखिए ये कॉलेज अलॉटमेंट लेटर ये कब मिलेगा आपको, रैंक के बाद आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, जो टॉपर होंगे उनको कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छी रैंक होगी, उसके बाद आपकी एडमिशन की प्रक्रिया हो जाएगी आपकी स्टार्ट। तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर ये आपको जब कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना होगा, ये आपकी
यहाँ पे ये ले जाना होगा और पूरा जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा। अब देखिए ये हो चुका है आपका कॉलेज के लिए स्टार्ट आपका। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका सीसी जो होगा ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, ये आपको बनवा लेना है, 10 या 15 मिनट में आपका बन जाएगा आपके जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया होगा। अब यहाँ पे कुछ गैप वाले होंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए आपकी टीसी ये भी आपकी एडमिशन के टाइम पे लगेगी, तो जैसे आपका कंप्लीट होगा या पहले कर रखी होगी तो अपना टीसी भी कटवा ले। इसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट जिसका गैप सर्टिफिकेट होगा एडमिशन के टाइम पे लगेगा, लेकिन कुछ कॉलेजों में क्या होता है जैसे प्राइवेट कॉलेज है तो वहाँ पे आपका ये गैप सर्टिफिकेट कोई वो मायने नहीं रखता, ठीक है, बाद में आप दे सकते हैं इसको। इसके बाद एफिडेविट है ना, एफिडेविट जनरल ओबीसी SC ST, तो आपको एफिडेविट भी बनवाना होगा कास्ट। और इसके बाद एक जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका अटेंडेंस का, कि आपको 75% देनी होगी अटेंडेंस, लेकिन आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो इसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट ये ज़रूरी होता है एडमिशन के टाइम पे, और ये बनेगा आपका यहाँ से आपका जो राजकीय मतलब हॉस्पिटल होगा, आपका सरकारी अस्पताल होगा आपके ज़िले में, वहाँ से बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा स्टार्ट, और उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ यह भी आपके लगेंगे। तो मैंने बताया आपको कैसे रैंक कार्ड आएगा, कैसे आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स लगाना है, और उसके बाद आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। उसके बाद आपका यानी कि कंपटीशन होगा और उसमें आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट। और उसके बाद आपका ये जो होगा एडमिशन आपको मिल गया, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अब बहुत सारे कमेंट ये आएंगे बिना वीडियो देखे कि सर मुझे तो ये चाहिए या ये करना है वो करना है, कॉलेज कैसे चॉइस करो। तो मैंने सब बता दिया, आप वीडियो देख लो। और जिसका यहाँ पे कुछ कमेंट ऐसे आएंगे कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में हाई स्कूल के नंबर गलत चढ़ गए, एडमिट कार्ड में नाम गलत है, मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल, ऐसे भी हुआ है, देखा होगा आपने। तो उनका कोई समस्या नहीं है, उनको आपकी गलती नहीं है उसमें, कैफ़े वाले से ऐसी गलती हुई होगी या आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस पर, कोई समस्या नहीं होगी भाई। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में कोई रुकावट नहीं आने वाली। अगर आपको मिलेगा, आपके नंबर आए तो मिलेगा डेफिनेटली। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप कोई भी डाउट्स आपका नहीं बचा होगा। कोई डाउट्स अगर आपका बचा तो एक बार वीडियो को देख ले, नहीं तो आपका जो ग्रुप है ना टेलीग्राम ग्रुप, आप वहां पे सर्च करें अनुज GS अकेडमी, तो आप वहां से आपको एक एक डिटेल्स आपको मिल जाएगी। आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, पर्सनल बात भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और जैसे ही नई कोई और वीडियो आएगी या कोई और टॉपिक आएगा उस पर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। और देखिए दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप बीएड करने जा रहे हो, आप देखिए काफ़ी समझदार है, तो ये गलतियाँ जो हो जाती है कैफ़े वालों से, आप कैफ़े वालों के ऊपर डिपेंड हो जाते हो कि भैया कर दीजिए जो चॉइस करना आपको, जो ये लिस्ट है, नहीं, आपको खुद करना होगा। अच्छे से करिए, कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है।